कुछ साल पहले मैं एक छोटी सी कंपनी के लिए काम करता था और वो कंपनी किसी कारणों से वहाँ से रिलोकेट हो रही थी और हमारा बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा था उससे पहले कंप्लीट करने के लिए। तो उस रात मैंने फैसला किया कि आज रात मैं यहाँ पर रुककर जो भी जितना हो सकता है वो सारा पेंडिंग काम क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और जैसे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जो बहुत टाइम से पेंडिंग पड़े थे, वो भी किसी ने क्लियर नहीं करे थे। तो मैंने सोचा जितना होएगा आज कर लूँगा। और ये सब सोचते सोचते मैं अपने काम में लग गया। और कुछ टाइम बाद जब सब लोग जाने लग गए, धीरे धीरे करके लगभग सब लोग ही चले गए थे ऑफिस से, मेरा टीम लीड मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा कि चलना नहीं है। तो मैंने बोला कि जाऊंगा, बट आज थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा हुआ है और रिलोकेट करने से पहले जितना फिनिश कर लूँ उतना अच्छा है। तो उसने मुझे बहुत ही स्ट्रेंज और एप्रिसिएशन वाला लुक देते हुए बोला, आई एम स्पीचलेस बोलते हुए वो वापस मुड़ गया जाने के लिए और जाते जाते बोलने लगा कि जितना जल्दी हो सके काम कंप्लीट करके निकल जाना। तो मैंने कहा हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं काम करके निकल जाऊंगा। अच्छा, उसकी ये सब बातें सुन के ना मैं थोड़ा सा सोचने लग गया कि इसने ये जल्दी निकल जाना और ऐसे स्ट्रेंज लुक दिया इसने मुझे, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मैं अपने काम पे लगता हूँ। और हाँ, उस टाइम मैंने शाम से कुछ भी नहीं खाया था तो बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी और बस मैं ये सोच रहा था जितनी जल्दी काम ख़त्म करूँगा उतनी जल्दी कुछ खाने जाऊँगा। तो वो मुझे मोटिवेट भी कर रहा था काम जल्दी से ख़त्म करने के लिए। तो मैं अपनी भूख को किनारे रख के अपने काम पे लग गया। अब जब मैं काम कर रहा था उसी बीच पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा था कि कोई मुझे पीछे से देख रहा है। और वो देख रहा है मतलब कि कोई मुझे बहुत गुस्से से घूर रहा है, मतलब पता नहीं क्यों लेकिन वो मुझ पर बहुत गुस्सा कर रहा है। और वहाँ पे आसपास ऑफिस, जैसा मैंने बताया आपको, कोई भी नहीं था, सब चले गए थे, मैं अकेला उस टाइम ऑफिस में था। तो मुझे लगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा वहम होगा, या कई बार होता है ना अकेले में ऐसा फील होने लग जाता है कि कोई है, कोई देख रहा है। तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया और मैं अपने काम में लगा रहा। और मैं क्या है काम करता रहा बहुत टाइम तक, इधर उधर मैंने शिफ्टिंग विफ्टिंग भी थोड़ी बहुत की उसी बीच में। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट करके मैं जब मीटिंग रूम में गया कुछ टाइम के लिए, तो वहाँ पर मैंने पता नहीं क्यों फील किया जैसे कि कोई चीज़ जितनी दूर से मुझे गुस्से से देख रही थी ना, वो उतने मेरे पास आते आते मुझ पे गुस्सा कर रही और हल्की हल्की सी ग्रोलिंग की साउंड सुनाई पड़ रही थी। अब मैंने सोचा ये मेरा वहम तो नहीं हो सकता क्योंकि अब इतना करीब से, पहले मुझे दूर से लग रहा था, अब वो चीज़ मेरे करीब आती जा रही थी। तो मुझे थोड़ा सा डाउट होने लग गया, लेकिन मुझे एकदम से याद आया कि अरे मैं तो हमेशा अपने पास एक ताबीज़ रखता हूँ, तो मुझे ऐसे कुछ नहीं हो सकता। और वो ताबीज़ मैं ज़्यादातर इसीलिए रखता ही हूँ अपने पास कि मैं नाइट वाइट शिफ्ट करता हूँ तो मुझे डर ना लगे। तो वो ताबीज़ जैसे ही मैंने निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, अब मैंने देखा कि मेरी जेब में वो ताबीज़ था ही नहीं। अब मुझे थोड़ा लगा कि मतलब ये कैसे हो गया, क्योंकि मैंने वो ताबीज़ सुबह जब निकाला था तो मैं अपने घर की टेबल पर रख कर ही भूल गया था। चलो कोई बात नहीं, अब वो घर पे रह गया तो क्या कर सकता है। तो अब इसके बाद में मैंने मतलब जितने मंत्र मुझे आते थे ना, जो भी मतलब मैं भगवान को जितना याद कर सकता था, मैंने उतने मंत्र मतलब बोले अपने मन को शांत करने के लिए या फिर जो भी आसपास नेगेटिव एनर्जी है उसको भगाने के लिए। अच्छा, कुछ टाइम बाद ना मुझे बहुत शांति सी लगी, मुझे लगा कि हाँ अब जो कुछ भी था वो शायद मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो ग्रोलिंग साउंड जो मुझे सुनाई दे रहा था ना वो अब नहीं आ रहा था। और आसपास में ना वो जो फ्यूरियस लुक से कोई मुझे देख रहा है ना, वो भी मुझे नहीं लग रहा था अब। तो चलो मतलब मैं अपने काम में वापस से लग गया। फिर कुछ टाइम बीता, ऑलमोस्ट सुबह होने वाली थी, लेकिन सुबह का लगभग 3 बज रहा होगा। दोबारा से मुझे पता नहीं कैसे बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऑफिस में जगह जगह पे गेट खुलने, है ना, जो गेट कोई खोल रहा है धाड़ धाड़ ऐसे आवाज़ आ रही है, कभी कोई ड्रॉर खुलने की आवाज़ आ रही है। तो ये सब चीज़ें होती रही। अब मैं किसी भी कंडीशन में वहाँ से भागने को तैयार था। तो मैंने जितना काम किया था अपना, और मुझे अब एक्स्ट्रा नंबर नहीं चाहिए थे ऑफिस वालों के, क्योंकि जान बचेगी तो मैं अपना काम आगे भी कर पाऊँगा, वरना ज़बरदस्ती मैं वहाँ पे एप्रिसिएशन के चक्कर में खुद को मारना नहीं चाहता था। जितना काम हुआ मैंने फटाक से अपनी बाइक ली और वहाँ से भाग गया। अब मैं जब सुबह वापस गया ऑफिस तो फिर मुझसे मेरे लीड ने पूछा कि तुमने कल रात में काफ़ी टाइम तक यहाँ पे रुक कर काम किया था ना। मैंने कहा हाँ बहुत टाइम हो गया था और क्या करूँ, काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन चलो मैं पहुँच गया था घर पे टाइम से 3-4 बजे के आसपास, मतलब 4 बजे। तो फिर उसने कहा ओके, उसने कहा कि अच्छा ऑफिस में कोई इशू तो नहीं हुआ ना। तो मैंने कहा नहीं, ऑफिस में तो कोई था ही नहीं मेरे सिवा, मैं ही था, तो कैसा इशू। उसने बोला नहीं मतलब तुमने कुछ फील किया हो कुछ वियर्ड सा। तो अब मुझे समझ में आया, मैंने कहा अच्छा इसको कुछ था जो इसे पहले से पता था, इसीलिए मुझे इसने वो स्टार्टिंग में स्ट्रेंज लुक दिया था। और तो मैंने कहा अच्छा कुछ यहाँ पे था और आपने मुझे बताया नहीं।
तो उसने कहा कि शायद मुझे लगा कि वो मेरा वहम है, इसलिए मैं तुम्हें उस डर में नहीं डालना चाहता था। तो उसने बताया कि यहाँ पर जब मैं शुरू में मैंने ज्वाइन किया था, मैंने भी एक बार लेट शिफ्ट करी थी उस दिन, और मैं भी जोश में होता है ना कि मतलब भाई नहीं आज सब कुछ करके दे दूँगा, सब काम खत्म हो जाएगा, तो इस चक्कर में मैं भी रुका रहा। और मैंने अपनी आँखों से वो पेंट्री के सामने से एक वाइट गाउन कह लो आप या कुछ भी, मतलब ऐसे जो पूरा वाइट कवर्ड था, मतलब वाइट कपड़े से कवर्ड एक लड़की बिना पैर से, मतलब पैरों से चलती हुई नहीं, एकदम एकदम जैसे कि कोई उड़ता हुआ चलता है ना, वैसी जा रही थी। वो देखा मैंने, और उसने मुझे आवाज़ दी, कई बार विस्परिंग मुझे सुनाई दी, मेरा नाम सुनाई दिया। मतलब उस रात मेरे साथ बहुत वियर्ड हरकतें हुई, और जैसे तैसे मैं यहाँ से डर के बस कैसे भी भगा था वहाँ से। तो इसीलिए मैंने तुम्हें सोचा था कि बताऊँगा, लेकिन अब मैं शायद वहम में होऊंगा या जो भी होगा, इसलिए मैंने नहीं बोला। अच्छा, अब हम दो को तो ये एक्सपीरियंस हो चुका था, लेकिन अब ऑफिस में तो कई लोग थे जो रुक रुक के रात में काम करते थे। तो अब हमें पता नहीं चला, हम जानना चाहते थे कि और लोग भी किसी ने एक्सपीरियंस किया है ये चीज़, नहीं किया या क्या सीन है ये। तो हमने कुछ लोगों से पूछा और कुछ लोगों ने बताया कि हाँ मतलब हाँ उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया है। सबका एक्सपीरियंस ना अलग अलग था। जैसे मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्रोलिंग सुनी थी और सुना था कि कोई पीछे गुस्से से मतलब बुला रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है, लेकिन मतलब कोई सामने दिखा नहीं था मुझे, बस मुझे आवाज़ें सुनाई दी थी। मेरे लीड को दिखाई दिया था कुछ ऐसा। तो लोगों ने भी बताया कि कोई उन्हें चलता दिखा, किसी ने बताया कि कोई दिखा उन्हें पंखे से लटका हुआ, मतलब ये सब था। मतलब किसी का कोई एक पर्टिकुलर नहीं था कि कोई एक सिमिलर स्टोरी हो किसी की। और लेकिन हाँ उन सब में एक चीज़ कॉमन थी कि सारी चीज़ें ना मीटिंग रूम में होती थी। और सबसे ज़्यादा मतलब होता ना जो फील करने की जो फ्रीक्वेंसी जो होती है सबसे ज़्यादा जहाँ पे होती है वो मीटिंग रूम था। ये चीज़ सबकी बातों में कॉमन थी। जैसे हम ऑफिस के किसी और रूम में हो तो वहाँ पर इतनी आवाज़ या इतना डिस्टर्बेंस नहीं होता था उस चीज़ का, जितना ज़्यादा उस मीटिंग रूम में हुआ करता था। और ये भी सबने रियलाइज़ किया था कि वो जो 2 चेयर पड़ी हैं वो काफ़ी एंटीक सी लगती थी। मतलब उनको एक चेयर जो थी वो ब्लू कलर की पेंट थी और एक चेयर थी जो वो रेड कलर की पेंट थी। वो दोनों चेयर बहुत एंटीक दिखती थी, लेकिन हाँ उनके पास जब आप होगे ना तो मोस्ट मतलब जो होता है ना एकदम हायर लेवल जो होता है ना हाईएस्ट, उस पे फील होता था कि बस अब अगर इसके करीब और गया ना तो अब होगा कुछ गड़बड़ यहाँ पे। तो वो चीज़ सबने महसूस करी थी। कुछ दिन बाद हमने अपने बॉस को ये बात बताई। अब ऑफिस में तो यही चीज़ है ना कि अगर ऑफिस के बारे में कोई ऐसी बाहर अफवाह जाएगी तो बहुत ज़्यादा मतलब बदनामी होगी, और कोई भी ज्वाइन भी करने से पहले हो जाएगा ना कि हॉन्टेड ऑफिस है या फिर हॉन्टेड, मतलब सारी चीज़ें हो जाती हैं ऐसे, मतलब बदनामी होती है। और फिर कोई भी क्यों चाहेगा अपनी कंपनी की निगेटिव इमेज कहीं पे भी पब्लिश करना। तो अब हमें बिना कुछ चीज़ों को बताए हुए या बिना कुछ, जैसे हमने बॉस को बोला उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं किया, बस उन्होंने हाँ हंस के टाल दिया। लेकिन हाँ उसके कुछ दिन बाद ही हमने देखा, जब मीटिंग रूम में हम गए हमें वो दोनों चेयर वहाँ पे नहीं मिली। और उस रात के बाद मैंने बहुत बारी नाइट शिफ्ट की, मतलब पूरी नाइट शिफ्ट करी सुबह तक, और मुझे कभी वो एहसास नहीं हुआ दोबारा से, ना किसी के होने का, ना ही कोई रोलिंग साउंड, कुछ भी नहीं। तो कई बार कहते हैं ना कि कुछ आत्माएं या कुछ भी निगेटिव एनर्जीज किसी सामान से अटैच हो जाती हैं और वो वहाँ से अलग नहीं होती। तो आई थिंक उन चेयर्स में ही कुछ गड़बड़ थी जिसकी वजह से सब लोगों को कुछ निगेटिविटी फील होती थी।